हो गया 53। हाँ बोलो क्या बोल रहा था। आवाज आ रही है क्या मेरी। हाँ 53 हो गया, 54 पे आ जाओ। 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन की जगह पे 2 ले लो, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स लेना पड़ेगा। तो पहले दो टर्म्स क्या है, 1/n इंटू एन माइनस वन। पहला टर्म है 1/n इंटू एन माइनस वन। ये वाले केस में क्या, हाँ हाँ चलेगा ना, एन इक्वल टू वन पुट किया तो भी, पर हम लोग जनरली यही फॉलो करेंगे, चलो एन इक्वल टू टू पे ही फॉलो करते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में वही हो जाएगा कि जनरली एन इक्वल टू टू पे ही करना है। तो यहाँ पे भी एन इक्वल टू टू पुट करके देखते हैं, तो प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1/n n माइनस टू। अब हम लोग n इक्वल टू टू पुट करके देखते हैं, सम कितना आता है 1/2 इंटू टू माइनस वन प्लस 1/2 इंटू टू माइनस टू। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, तो सम आना चाहिए 1/2। तो n इक्वल टू टू पुट करके, n इक्वल टू टू पुट करके सम आना चाहिए 1/2। कौन से ऑप्शन में आएगा चेक करो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में n इक्वल टू टू पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है क्या। सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के, नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ n का वैल्यू अज्यूम करना है, उतने टर्म्स का सम लेना है। ऑप्शन में n का वो वैल्यू डाल के देखो कौन से इससे मैच हो रहा है। 55 क्वेश्चन नंबर 55। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे कि n का वैल्यू 1 लेना चाहिए या 2 लेना चाहिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो क्या है, 4n² प्लस 5n माइनस वन। बराबर, पहले ऑप्शन में यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी 4n² प्लस 5n माइनस वन है, बट यहाँ पे n इक्वल टू वन है, यहाँ पे n इक्वल टू 1/2 है। मतलब n इक्वल टू वन पे ये दोनों ऑप्शंस कभी सेम आ ही नहीं सकते। n इक्वल टू वन पे ये दोनों ऑप्शंस कभी सेम आ ही नहीं सकते। वैसे ही जो तीसरा ऑप्शन है वो तो एकदम ही अलग है, 4n² माइनस 5n माइनस वन। तो इस केस में तीनों ऑप्शंस बहुत ही अलग अलग है, तीनों ऑप्शंस में वहां पे टर्म्स ही अलग अलग है, तो n इक्वल टू वन पे चांसेस ही नहीं है कि इसका वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे आप n इक्वल टू वन से भी कर सकते हो, जिसको सेफ साइड रहना है वो n इक्वल टू टू से करे। अब n इक्वल टू वन कंसिडर किया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, अब ध्यान देना ये 1.4 3.7 5.10 नहीं है, ये है 1 इंटू फोर 3 इंटू सेवन 5 इंटू 10। अगर n इक्वल टू वन लिया मतलब पहले टर्म का सम लेना है, पहले टर्म का सम कितना है 1 इंटू फोर 4, तो n इक्वल टू वन पुट करने पे 4 आना चाहिए, हमें ये पता है। पहले ऑप्शन में n इक्वल टू वन पुट करोगे तो 4 इंटू वन 4 प्लस 5 9, 9 माइनस वन 8, और ये बन जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 8 1/4 आ जाएगा, सॉरी 1/2 इंटू 8 4 आ जाएगा, बराबर है। ऑप्शन बी में अगर n इक्वल टू वन पुट किया तो ये जगह 4 प्लस वन, सॉरी 4 इंटू वन 4, 4 प्लस वन 5, 5 माइनस क्या बोल रहा हूँ 4 प्लस 5 9, 9 माइनस वन 8, और n इक्वल टू वन पुट किया तो हो जाएगा 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, बट हमें तो 4 चाहिए था, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी चेक करो, 4 माइनस 5 माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, इसका आंसर तो नेगेटिव में आ जाएगा, हमें चाहिए था +4, तो सिर्फ ऑप्शन ए मैच कर रहा है। n इक्वल टू वन पुट करने पे सिर्फ ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्लियर है, कितने लोगों को डाउट है क्वेश्चन में, सबको समझा है। ये हाँ 1.4 नहीं, ये मल्टीप्लाई ये उन्होंने ढंग से देना चाहिए था, ये डेसिमल नहीं, हर जगह पे पूरे चैप्टर में ये ईपीजीपी में पूरे चैप्टर में 1 इंटू फोर 3 इंटू सेवन 5 इंटू 10 ऐसा ही है। हेलो 55 हो गया, 56 सम ऑफ एन टर्म्स, चलो 56 होमवर्क में ले लो, कुछ भी नया नहीं, n इक्वल टू वन ले लेना या n इक्वल टू टू ले लेना। n इक्वल टू टू लिया तो सम कितना आना चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 10, n इक्वल टू टू पुट करके देखो कौन से ऑप्शन में 10 आ रहा है।
56 होमवर्क 57, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। सेम है, 57 में भी n इक्वल टू 2 लिया, मतलब दो टर्म्स का सम लेना है। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1 प्लस 2 3 है, तो पहले दो टर्म्स का सम क्या होगा, 1 प्लस 3 4। n इक्वल टू 2 पुट करके देखो कौन से ऑप्शन में सम 4 आ रहा है। 57 होमवर्क में ले लो, 58 में भी नया कुछ नहीं, 58 होमवर्क में ले लो। कौन से 57 में, कौन से 57 में, एक भी इसमें नहीं आ रहा है क्या, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4। हाँ, एक भी इसमें नहीं आ रहा है। 57 का आंसर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। 58 भी होमवर्क में ले लो। मैं जो जो होमवर्क दे रहा हूँ मार्क करके रखना। होमवर्क कल ही करना है पूरा, मतलब कल तो क्लास नहीं है पर कल होमवर्क पूरा करना है। मंडे को फिर बचे हुए एडिशनल क्वेश्चन बैंक खत्म करना है, और कल मंडे को हमें ये चैप्टर खत्म करना है। मंडे को जो जो होमवर्क दे रहा हूँ उसमें से सिर्फ डाउट्स डिस्कस हो गए, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो गए जो होमवर्क दिए, उसमें से सिर्फ जो डाउट है वो डिस्कस हो गए और बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे। 58 होमवर्क, 59 भी होमवर्क। 59 में भी ध्यान देना 2.4.6 नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है 2.4.6, 2 इंटू 4 इंटू 6 है, 4 इंटू 6 इंटू 8 है। 60 भी होमवर्क, 61 में कुछ भी नया नहीं, 61 भी होमवर्क, 62 भी होमवर्क, 63 भी होमवर्क। हाँ बोलो। हाँ, लेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शाम को तुम्हारा 6 बजे इको होता है ना। इको नहीं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 6 बजे भी रख सकते हैं, 5:30 बजे भी रख सकते हैं। नहीं पर गौरव कुछ काम है क्या मंडे को? क्या हुआ, बीकॉम? हाँ पेपर है, फिर तो जेन्युइन रीजन है, फिर तो लेट ही लगेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। बता देना कितने बजे रखना है, सब लोग मिलके एक बार डिसाइड कर लेना टाइम क्या रखना है। 63 होमवर्क, 64 होमवर्क। 64 का आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर। फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 5, ये क्या है, ऑड नंबर्स है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है एन स्क्वायर, तो इसका आंसर तो ए है। 65 भी सेम है होमवर्क, 66 67 68 69। नहीं नहीं, बीच में ना दो क्वेश्चन बहुत ही, हाँ वही मैं ढूंढ रहा हूँ। एटी फाइव तो सब सेम ही आ रहे। 86 में की वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n। 86 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ सब लोग। हाँ हाँ उसके पहले सारे होमवर्क है, जो जो क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं करवा वो सारे होमवर्क है। 85 तक जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग है सारे होमवर्क है। सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86 पे। आदित्य, क्वेश्चन कैसे किया बताओ ये। नहीं कुछ भी नहीं समझा मुझे, क्या बोला? ये देखो, ये जो नंबर्स है ये सारे नेचुरल नंबर्स है, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स बराबर। हाँ फिर इसके बाद बराबर। हाँ बराबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, n माइनस वन ही टर्म्स है। लास्ट टर्म n माइनस वन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है। तो आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बट यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ n माइनस वन तक ही जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ n माइनस वन तक ही जा रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n माइनस वन, तो यहाँ पे हर जगह पे n की जगह पे n माइनस वन रखना है। या फिर इसको अगर ये सब नहीं सोचा तो इसको करने का एक और तरीका है। क्वेश्चन क्या था, एन स्क्वायर प्लस 2n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये चलता जाएगा अप टू n माइनस वन, ऐसा क्वेश्चन दिया है।
बराबर। अब क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो सीरीज है ये कब तक चलेगा, n-1 टर्म्स तक चलेगा, n-1 टर्म्स तक चलेगा। अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया, अगर मैंने n का वैल्यू 2 लिया, मतलब ये n-1 मतलब 2-1 मतलब 1 टर्म तक चलेगा, मतलब एक ही टर्म लेना है, बराबर है ना, एक ही टर्म लेना है, मतलब एक ही टर्म लेंगे तो सिर्फ 1 लेंगे यहाँ पे, तो n का वैल्यू 2 लिया तो ये क्या बनेगा, 2² प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी n की जगह पे 2, और ये पूरे ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि n की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, तो 2-1 मतलब एक ही टर्म लेना है, एक ही टर्म लेना है तो सिर्फ एक ही टर्म लो, सिर्फ 1, तो आंसर कितना आ रहा है इसका, 4 + 4 8 आ रहा है। अब ऑप्शन में n इक्वल टू 2 पुट करके देखो 8 कहाँ पे आएगा, 2 का क्यूब 8 आ गया, खत्म। ठीक है, कितने लोगों को नहीं समझा ये थोड़ा सा सिर्फ इसमें यही ट्रिक था, ये वाला जो है ना ये n-1 टर्म्स तक जा रहा है, मतलब n का वैल्यू जितना भी लोगे उससे एक कम करना है और उतने टर्म्स लेने हैं। n का वैल्यू 2 लिया तो 2-1 मतलब एक ही टर्म लेना है, तो पूरे ब्रैकेट में एक ही टर्म लेना है, तो पूरे ब्रैकेट का एक ही टर्म लेना मतलब पहला टर्म लेना मतलब 1। सेम अगर n इक्वल टू 3 कंसिडर करते हैं, अगर n इक्वल टू 3 होता तो ये जो ब्रैकेट है 3-1 टर्म्स तक जाता, n-1 टर्म्स तक जा रहा है मतलब 3-1 टर्म्स तक जाता, 3-1 2 मतलब ये ब्रैकेट के सिर्फ दो टर्म्स लेने, सिर्फ दो टर्म्स मतलब सिर्फ 1 और 2 लेंगे, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 + 2 बनेगा, और बाकी जगह पे n की जगह पे 3 डालो तो ये हो जाएगा 3² प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 3, तो ये कितना होगा 9 + 2 3 6 6 3 18 27, तो n इक्वल टू 3 लिया तो आंसर 27 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए n³ 3 का क्यूब 27। क्लियर है, कितने लोगों को नहीं समझा ये, बिंदास बोलो कोई टेंशन नहीं, कितने लोगों को डाउट है इसमें। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला मेथड क्या था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, बराबर। इसमें n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ये जो ब्रैकेट है 1 + 2 + 3, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही, लास्ट में अगर मैंने n-1 लिख दिया मतलब इसका लास्ट टर्म n-1 है, मतलब इसमें n-1 टर्म्स है, तो n की जगह पे n-1 पुट करो तो ये हो जाएगा n-1 इंटू यहाँ पे भी n-1 पुट करोगे, n-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n डिवाइडेड बाय 2, तो ये पूरा ब्रैकेट इतना बन जाएगा। अब ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या था 2n, तो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में था 2n, प्लस में क्या था प्लस n², ये पूरा टर्म ऐसे बन जाएगा, बराबर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, n-1 इंटू n करोगे तो ये बन जाएगा n² माइनस n इंटू n, यहाँ पे देखो इंटू n बचा है प्लस n² इंटू n कितना हो जाएगा, n² इंटू n n³, कुछ तो गलत हो गया क्या, हाँ बराबर है, n² इंटू n n³ हो जाएगा, माइनस n इंटू n माइनस n² हो जाएगा, और ये प्लस n² वैसा का वैसा, माइनस n² प्लस n² कैंसिल आउट, बचा क्या n³, तो फाइनल आंसर आ गया n³। क्लियर है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट सेकेंड वाले मेथड में प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग अभी तक जो मेथड्स कर रहे थे उससे मतलब वो वाला मेथड हमें यूज टू हो गया, सेकंड वाले मेथड में आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ता, वो जमा तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट मेथड भी कर सकते हो। 86 हो गया, क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला है उन्होंने 2⁴n -1 इट्स डिविजिबल बाय, n की जगह पे 1 पुट करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करके देखो तो ये जगह 2⁴ इंटू 1 -1 मतलब 2⁴ -1 2⁴ 16 16 -1 15, तो 15 किससे डिविजिबल है, ऑप्शन चेक करो, क्या 15 15 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। बाकी भी एक बार चेक कर लो, 15 4 से डिविजिबल है, 15 6 से भी डिविजिबल है, और 15 64 से भी डिविजिबल है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सेम 88 3⁴n -2n -1 is divisible by,
n की जगह पे 1 पुट किया तो क्या बनेगा, n की जगह पे देखो 3 माइनस 2n माइनस 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0। 0 किससे डिविजिबल है, 0 सबसे डिविजिबल है, 15 से भी, 4 से भी, और 6 से भी, और 64 से भी। तो n इक्वल टू 1 पे पुट किया तो सारे ऑप्शंस आ गए, तो हमें n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन में अगर n इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 5, सॉरी 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 आ गया। 4 किससे डिविजिबल है, क्या 4 15 से डिविजिबल है, नहीं। 4 4 से डिविजिबल है, हाँ। क्या 4 64 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 4 6 से डिविजिबल है, नहीं। तो सी और डी नहीं बचा, सिर्फ ऑप्शन बी आया, बराबर। क्लियर है, फास्ट हो रहा है क्या बहुत, बाकी लोग। सृष्टि पराब, आपने पूरे क्लास में एक आंसर भी नहीं दिया है, सृष्टि पराब। यश कोठावड़े ने बीच बीच में डाउट पूछे, सिद्धि ने आंसर दिए, मोहम्मद अंसारी ने आंसर दिए, कृष्णा और सृष्टि परब ने पूरे क्लास में कुछ नहीं बोला है। या तो सब समझ में आ रहा है या फिर कुछ बोलना ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है कृष्णा। 100% टेस्ट होगा तुम्हारा इसके ऊपर, हाँ। तुम्हारा मतलब पूरे क्लास का होने वाला है टेस्ट, सृष्टि। हाँ, अच्छा मनीषा बोलो, क्या बोल रहे थे आप। यही क्वेश्चन में 88 में, तो 3 रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा 81, 81 माइनस फिर क्या है आगे 2n, 2 4 जा 8 माइनस 1 कितना आएगा ये 72, 72 किससे डिविजिबल है, बराबर। बट n की वैल्यू 2 लेने पे आंसर 4 आया था, क्या 4 6 से डिविजिबल है, नहीं। तो 6 से कुछ कुछ नंबर डिविजिबल है, सारे तो नहीं है। तो ये जनरली किससे डिविजिबल है, सिर्फ 4 से डिविजिबल है इन जनरल। सिर्फ कोई पर्टिकुलर केसेस में 6 से डिविजिबल है, बट कोई कोई केसेस में 6 से डिविजिबल नहीं। हमें ऐसा ढूंढना है 3 इज डिविजिबल बाय, तो हर केस में किससे डिविजिबल है, सिर्फ 4 ऐसा नंबर है जिससे हर केस में डिविजिबल है, बराबर। आपने बराबर बोला कि n इक्वल टू 4 पुट किया तो आंसर 72 आया जो 6 से डिविजिबल है, बट n इक्वल टू 2 के लिए तो 6 ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो 6 जो है कोई कोई केस में आ रहा है, कोई कोई केस में नहीं आ रहा है, तो वो तो सही आंसर हो ही नहीं सकता। हमें ऐसा नंबर चाहिए, मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए जो हर केस में सही आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 89, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय, n की जगह पे 2 पुट करके देखो कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। कितना आ रहा है 6 ना, n इक्वल टू 2 पुट करोगे इसमें तो ये 6 बनेगा। 6 किससे डिविजिबल है, सिर्फ 6 से डिविजिबल है, तो खत्म, बराबर। एक सेकंड, पहले पहले एक सेकंड, 89 सबका हो गया, सबको समझा 89, 89 में किसी को डाउट है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 90, n की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, n की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा। आपने n की जगह पे पहले 1 पुट किया क्या, चलो n की जगह पे पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है 7 रेज़ टू 2n प्लस 16n माइनस 1, n की जगह पे 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू 2 प्लस 16 माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 16 माइनस 1 कितना आ रहा है 64। 64 कौन से नंबर से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 64 से भी डिविजिबल है। तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे दोनों आ गया, तो हमें अगला वैल्यू ट्राई करना पड़ेगा। n इक्वल टू 2 अगर पुट किया, n इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन था 7 रेज़ टू 2n माइनस कितना था 16n था ना, माइनस 16n, 2432 आ रहा है प्लस 16 माइनस, एक सेकंड, n इक्वल टू 2 पुट किया तो आंसर आया 2432, 2432 4 से भी डिविजिबल है और 64 से भी डिविजिबल है, तो दोनों केस में वही आ गया। तो इस केस में क्या करोगे, हाँ n इक्वल टू, नहीं मुझे लॉजिक 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 एक लॉजिक लगाओ, इसमें सबसे छोटा नंबर n इक्वल टू 1 पे आएगा, बराबर।
n इक्वल टू 1 पुट करने पे सबसे छोटा नंबर आएगा, और सबसे छोटा नंबर कितना आया था हमारा 64। अगला जो नंबर होगा वो 64 से बड़ा ही होने वाला है, और n इक्वल टू 2 पे हमने देखा n इक्वल टू 2 पे आया 2432, वो भी 64 से डिविजिबल है। मतलब इसके बाद के सारे नंबर्स अगर देखोगे तो 64 से डिविजिबल हो गए, बराबर। और जो नंबर 64 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होने ही वाला है, तो इस केस में ऑप्शन दोनों हो जाएंगे बी और डी। एक सेफ साइड के लिए, सेफ साइड n इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, n इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 7 raised to 6 प्लस 16 इंटू 3 माइनस 1, कितना आ रहा है 117696 आ रहा है। इसको डिवाइड बाय 64 करके देखो, ये भी डिविजिबल है 64 से, बराबर क्या। इसका आंसर आ रहा है 117696, इसको 64 से डिवाइड करके देखोगे तो एक बराबर होल नंबर आएगा 1839, मतलब ये नंबर भी 64 से डिविजिबल है। मतलब ये केस में सारे नंबर 64 से डिविजिबल है, और जो 64 से डिविजिबल है वो तो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए बी और डी, इसका आंसर दोनों। हाँ, तो उन्होंने पीछे क्या दिया, आंसर डी दिया होगा, बट इसका आंसर बी और डी दोनों होगा, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो जो नंबर 64 से डिविजिबल है वो 4 से भी होने ही वाला है, तो अगर उन्होंने आंसर डी दिया है तो उन्होंने बी देना ही चाहिए था। 90 हो गया, चलो 91, 91, हाँ 91 ट्राई करो, 91 ट्राई करो, जिन्होंने नहीं किया है एन 91 ट्राई करो फटाफट। अब मैं किसको भी पूछूंगा इसका आंसर, 91 ट्राई करो। नाइन्टी में से हमारे कितने, पिछले लेक्चर तक हमारे 33 तक कुछ हो गए थे, आज हमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए, मतलब कुछ और 25-30 होमवर्क में अभी है ना, तो कल छुट्टी है ना। एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट लग रहा है, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 मिनट, 25 क्वेश्चन को 50 मिनट, ऊपर और 10 मिनट, 1 घंटा, डेढ़, आज और कल के दिन में 1 घंटा निकलना है। किसने टारगेट दिया इतना, अच्छा ग्रुप पे डाला, बराबर, उसमें ये टारगेट भी ऐड कर दो फिर। कौन सा वाला, तो किसने बोला लिख के करना, मैंने बोला कि ये होमवर्क फोटो भेजना है, नहीं ये होमवर्क का फोटो नहीं भेजना है, कैलसी पे करना है बस। हाँ, पहले तो 91, अभी मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा। धनराज, धनराज 91 आया, कर रहे हो, करो चलो। सिद्धि, सिद्धि, मोहम्मद अंसारी, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे किए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म 3n² + 2n इज गिवन। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गड़बड़ है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, चलो ठीक है चेक करते हैं।
क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, ओके सी मैच कर रहा है, चेक करते। क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, the sum of n terms of the series whose on nth term, whose nth term is given by 3n square plus 2n, ऐसा ही है ना? इट्स, तो आपको nth टर्म का वैल्यू दिया है ये, और आपको निकालना है सम। आपको nth टर्म का वैल्यू दिया है और आपको निकालना है सम। अगर n इक्वल टू 1 पुट किया तो 3n स्क्वायर प्लस 2n कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 5। मतलब n इक्वल टू 1 पुट किया तो आंसर आया 5। और ये क्या है? nth टर्म है, मतलब आपका फर्स्ट टर्म हो गया 5। n इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या आंसर आ रहा है? 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 16, मतलब सेकेंड टर्म हो गया 16। n इक्वल टू 3 पुट करो, कितना आ रहा है? 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? 3 स्क्वायर 9, 9 3 27 प्लस 6 33। तो फर्स्ट टर्म कितना आया था? 5। सेकेंड टर्म कितना आया था? 16। थर्ड टर्म कितना आ रहा है? 33। एपी है क्या ये? नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म इतना आया है 5, सेकेंड टर्म 16 आया है, थर्ड टर्म आया है 33। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपको n टर्म्स का सम ढूंढना है। ये जो सीरीज है इसका n टर्म्स का सम ढूंढना है। n इक्वल टू अगर मैंने 2 लिया, n इक्वल टू अगर मैंने 2 लिया, मतलब हमें दो टर्म्स का सम ढूंढना है, सम ऑफ टू टर्म्स। इस केस में सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5 21 हो जाएगा। तो ऑप्शंस में n इक्वल टू 2 पुट करके देखो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? हाँ, ऑप्शंस में n इक्वल टू 2 पुट करके देखो कौन से ऑप्शन से n इक्वल टू 2 पुट करने पे 21 आ रहा है। ऑप्शन ए में 2 प्लस 1 3, 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू ऑप्शन ए बराबर। ऑप्शन ए में n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 21 आ जाएगा। देखो ऑप्शन ए ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन ए क्या था? n बाई 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इसमें n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1। कुछ तो गलत किया मैंने, क्या गलत किया? 2n प्लस 3 यहाँ पे, 2n प्लस 3, 2 2 सा 4, 4 3, 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया 3 इंटू 7 21, और हमारा भी 21 आ रहा था। तो ऑप्शन ए सही है। कितने लोगों को नहीं समझा ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। अब 90 कितना टाइम क्या हुआ है? 5:30। चलो ठीक है, अब 91 तक हो गया। 91 तक जितने भी क्वेश्चन है पेंडिंग, वो सारे होमवर्क में, जो मैंने बीच बीच में बोले ना ये होमवर्क है, वो होमवर्क करके आना है। अगर इसके बाद भी आपको इच्छा हुई तो 92 के बाद वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, नहीं तो कल से हम लोग, कल नहीं मतलब मंडे से 92 के आगे के सारे क्वेश्चंस मंडे को तो खत्म करने ही, 92 से लेके 150 तक मंडे को ये चैप्टर खत्म करना है। उसके बाद ट्यूसडे से अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आगे के सिर्फ 8-10 क्वेश्चन में डाउट होगा, सिर्फ 8-10 क्वेश्चन, वो भी मैं बोलता हूँ कौन से वाले। 90, रुक जाओ, 104 वाला क्या है? 104 में डाउट है, हाँ ये टाइप के क्वेश्चन बराबर। ये 8-10 क्वेश्चन है, इनको टाइम लगेगा। बाकी सारे मैं वापस मंडे को होमवर्क ही देने वाला हूँ। जो जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है वो होमवर्क ही दूंगा। 8-10 नए नए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 90 99 में देखो, अगर n इक्वल टू 1 लिया तो सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए।
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज n इक्वल टू 1 लिया तो सिर्फ फर्स्ट टर्म कंसिडर करना है, तो फर्स्ट टर्म का सम कितना है 7। ऑप्शन में ट्राई करो, n इक्वल टू 1 पुट करके 7 कहाँ पे आ रहा है। कंसेप्ट सीखना है क्या वापस एक बार, ठीक है ना। एक बार 99 का एक बार कंसेप्ट देख लेंगे, बट कंसेप्ट याद रखो, उससे सॉल्व मत करो, ठीक है। हाँ मतलब कंसेप्ट भूलोगे, ये कभी नहीं भूलोगे कि ऑप्शन ट्राई करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन से करो। कंसेप्ट एक आध बार भूल जाओगे, बट ये थोड़ी भूल सकते हो कि ऑप्शन से ट्राई करना है, क्योंकि ऑप्शन से ट्राई करने में याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। कंसेप्ट एक बार समझा दूंगा 99 का। चलो अभी 91 तक जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो होमवर्क है, इसमें सिर्फ हाँ सिर्फ 8-10 क्वेश्चन है, उसके बाद वापस नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, सिर्फ 8-10 क्वेश्चन वैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 114 पे आना, 113, क्वेश्चन नंबर 113, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन द वैल्यू ऑफ डैश डैश डैश। ए बी सी जीपी में, तो ए बी सी का वैल्यू क्या लोगे 124। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एबीसी का वैल्यू 124 ले लो, क्वेश्चन नंबर 15 में भी एबीसी का वैल्यू 124 ले लो, क्वेश्चन नंबर 116 में एबीसी का नहीं, क्वेश्चन नंबर 116 में 4 टर्म्स है तो 1248 ले लो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 8-10 क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं। उसके बाद वापस रूटीन वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे, 150 तक वही है वापस सब। वो तो पेंडिंग ही रखे, वो तो 24 से 28 पेंडिंग ही रखे, वो सबसे एंड में करेंगे, ठीक है। चलो तो मंडे को हमें ये खत्म ही करना है, कुछ भी करके 1.5-2 घंटा जितना भी टाइम लगेगा मंडे को ये खत्म ही करना है। सिर्फ मंडे का टाइम तुम लोग बता देना, वो तुम्हारा बीकॉम का पेपर कैसा है, कितने बजे, उस हिसाब से रखेंगे। 3 से 5 है ऐसा, तो 5:30 से 7 रखते हैं, या फिर 6 से 7:30, ठीक है। मैं मंडे का ग्रुप पे टाइमिंग एक बार अपडेट कर दूंगा, अभी के लिए मंडे तक होमवर्क करके आना, फोटो भेजने की जरूरत नहीं, बट इज्जत से होमवर्क करके लाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। होमवर्क नहीं करोगे तो क्वेश्चंस पाइल अप होते रहेंगे, फिर वो डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। होमवर्क करना और मंडे को डाउट्स पूछ लेना। चलो बाय अभी।